यरूशलेम की ओर तीर्थ यात्रा। प्रार्थना भवन टीवी की प्रस्तुति। देखना ना भूलिएगा यरूशलेम की ओर तीर्थ यात्रा, हर रविवार रात 9 बजे यीशु के पद चिन्हों पर। जीवित प्रभु यीशु की आशीष आप सबों पर सदा बनी रहे। The two disciples, they were here in this place and Jesus appeared to them. They didn't recognize Jesus Christ. So it's happened here in Emmaus. The second time it's happened in Mount Zion in the upper room, and the third time we are going there today in the Sea of Galilee, the shore in the Sea of Galilee. Okay, 3 times. And here you can see behind you, you can see the church. Okay, up in the hill, you can see the church. It's a modern church, but here you can see the archaeological excavations. Okay, they discovered here the ancient church, which was built here in the 4th century. In the 4th century, they came here and they recognized that this is the place of Emmaus. This is the real place of Emmaus, and they built here the first church in the same place where Jesus appeared to his disciples after the resurrection. This church was destroyed. You can see it's destroyed. When the Crusaders came here in the 11th century, they didn't build here a church. The Crusaders didn't build here a church. The Crusaders built the church in the other side, in Abu Ghosh. In Abu Ghosh, near the church of Our Lady of the Ark of the Covenant. There, they built there the church. Because the Crusaders, when they came here in the 11th century, okay, they told the pilgrims that this is not the real place. The real place is there, not here. And they made a mistake. They didn't recognize the real place. Okay? And after the Crusaders, okay, in the 18th century, the monks came here and they knew that this is the real place. They start excavating this place and they discovered these ruins, and they built here a modern church. The church is closed now. We cannot enter. We can take pictures, but this is the place of Emmaus. Okay, the historical, the biblical place of Emmaus.
थैंक यू। Praise the Lord. Jesus, you are holy. Jesus, you are holy. Jesus, you are holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, Holy Spirit. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आपको एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है इस प्रभात में। सबको जय यीशु। और प्यारे भाई और बहनों, हम उस जगह पर खड़े हैं जो हम यम्माउस, जहाँ पर प्रभु के पुनरुत्थान के बाद दो शिष्यों के साथ प्रभु चलते हुए यरूशलेम से इस जगह तक आए। और यीशु चलने को था पर उन्होंने उनको रोका, प्रभु हमारे साथ ठहरिए। प्रभु ने यहाँ पर उनके साथ अंदर प्रवेश किया, रोटी तोड़ा। रोटी तोड़ते वक्त यीशु को पहचान लिया, यीशु को पहचाना। ये वही जगह है आज इस सवेरे के समय हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर उस चर्च के जो रिमेन्स इधर है और अभी आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं और मॉडर्न चर्च हैं, पर आज हमें इतना ही देखने को मिलता है। आज इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, मगर आपको यहाँ पर खड़े होकर अभी हमने प्रार्थना की और यहाँ से वो आशीष, करुणा, कृपा को प्राप्त करके हम आगे गलीली की ओर प्रस्थान हो रहा है। आज हम कारमल पहाड़, जहाँ पर प्रभु प्रवक्ता एलिया के द्वारा प्रभु ने चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट किया, वो हम देखेंगे। पूरा गलीलिया झील और कफरनाहुम और नासरत और माउंट ताबोर, इस प्रकार के कई जगह देखने हम जा रहे हैं जो क्या बोलते हैं, चमत्कारों का जगह है। यीशु ने अपना 30 साल का ज़िंदगी को गुजारा है। यीशु का जन्म और मृत्यु यरूशलेम में हुआ है, पर यीशु तो रहा तो कफरनाहुम में और गलीली में। तो उस जगह की ओर हम प्रस्थान हो रहा है। आइए हम साथ चले और इस सारे जगह का अनुभव अपने जीवन में पाएं और प्रभु का धन्यवाद करें और ईश्वर की स्तुति करते हुए जीवन में आगे बढ़े और इस सारे जगह पर प्रभु की महिमा होने दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, आराधना, महिमा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। आंचल तुम्हारा ओ महान, आशीष देता सदा से। आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा ओ महान। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग तो माउंट कार्मल में आ गए हैं, जहाँ पर नबी एलिया और एलीशा का जगह माना जाता है। और यहाँ पर जो है माँ मरियम से जुड़े हुए चर्च में, स्टेला मैरिज में हम लोग आए हैं। आपको सामने दिख रहा है और बिल्कुल इसमें बिल्कुल बाएं तरफ आपको मेडिटेरेनियन सागर दिखाई देगा और दाएं तरफ गिरजाघर है माता मरियम के नाम पर। महान गिरजा है यहाँ पर। और ये बताए जाते हैं कि मिस्र के रास्ते में माता मरियम और संत जोसेफ यहाँ पर आके ठहरे थे और इसलिए तो ये माना जाता है। साथ साथ यहाँ पर माता मरियम ने दर्शन दिया है और कार्मेलाइट फादर्स जो है यहाँ से उनका शुरुआत है। तो आइए हम आगे बढ़कर इस चर्च का दर्शन करें, यहाँ पर प्रार्थना करें। आइए हम इस चर्च के बिल्कुल चल्लामारी से मोनास्ट्री है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कार्मेलाइट फादर्स रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये कार्मल पहाड़ पर जो मोनास्ट्री है और एक साथ साथ
स्टेला मारिस बजलिका है, गिरजा है, उसके बिल्कुल आंगन में, प्रांगण में है हम, जहाँ से आपको इस वक्त इस चर्च के बाएं तरफ भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी है। और कल हम जो जाफा गया था उसी जगह के ऊपर है ये पहाड़ जो है, और टेल अवीव जो इज़राइल का राजधानी है बिल्कुल यही जगह पर है। और आइए हम चर्च के भीतर जाएं। कार्मलाइट ऑर्डर के शुरुआत यही हुआ है। कार्मल की माँ के रूप में नाम में माता मरियम का नाम दुनिया में प्रसिद्ध है, वो यही जगह है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत गिरजाघरों में से एक है। बस यही जगह पर जो गुफा अभी आपको देखने को मिलेगा, वहीं पर मिस्र के रास्ते में माता मरियम और संत यूसुफ यहाँ ठहरे करके विश्वास है। एवं जैसे जिसबल रानी से भाग निकले एलिया नबी अपने प्राण बचाने के लिए इन गुफाओं में शरण लिया, और 17 सदियों में यहाँ पर कार्मलाइट ऑर्डर भी यहाँ से शुरू हुआ है। वेदी के ऊपर कार्मल की महारानी माता मरियम के सुंदर मूर्ति को हमें देखने को मिलता है। ये जो गुफा है एलिया नबी ने शरण लिया, उसके मूर्ति को भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये चैपल बना हुआ है। इज़राइल की विशेषता है, लगभग सभी चर्चेस उन दिनों में गुफाई था, उसके ऊपर अभी खूबसूरत गिरजाघर बनाया हुआ है। विशेष प्रार्थना करें हम इस गिरजाघर के द्वारा, जो भी आशीष प्रभु हमें दे रहे हैं माता मरियम के द्वारा, हम प्राप्त करें। हमारे परिजनों के लिए हम प्रार्थना करें जो खास करके ज़िंदगी में हार मानकर भागना पड़ता है या कुछ न कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, उन सभी के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करें। जो निराशा में डूबता है, प्रभु उनकी ज़रूर अच्छा करेगा। माता मरियम और एलिया नबी के द्वारा हमें यही देखने को मिलता है। प्रभु जब साथ है, हमें जीत पक्के हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें उन सबको माता मरियम के द्वारा, संतों और दूतों के द्वारा आशीष और कृपाएं आज प्राप्त हो जाएं। आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, कार्मल पहाड़ से निकलकर हम गलीलिया के खास इलाके जो नाजरत, ताबोर ऐसे प्रांतों में जा रहे हैं। रास्ते में हमें एक छोटा सा चर्च देखने को मिलेगा, वह है नाइन। नाइन ऐसा जगह था जो यरूशलेम और ताबोर के बीच में आते हैं, समतल है। वहाँ पर का जो घटना जो सुसमाचार में बताया है, पढ़कर हम सुनेंगे। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 से। इसके बाद ईसा नाइन नगर गए, उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वे नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। ईसा ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा।
ईसा ने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और एक कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। ईसा के विषय में ये बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। अभी बिल्कुल नाइन का चर्च हमारे सामने है। चर्च हमको स्मरण दिलाते कि प्रभु ने कितना बड़ा चमत्कार यहाँ हुआ है करके। ये बिल्कुल नाजरत और ताबोर के बीचों बीच समतल प्रदेश है। प्यारे भाई और बहनों, अभी जो आपको दृश्य बताते हैं हम गाड़ी में बैठ के इसका ज़्यादा बता देंगे, पर अभी ये नाइन का विधवा का जो इकलौता बेटे को जी उठाया प्रभु ने, जिलाया है, वही जगह है। वही जगह पर छोटा सा चर्च है। चर्च तो इस वक्त बंद है इसलिए अंदर जा नहीं सकता, लेकिन आपको हम दिखाते हैं। अभी आपके सामने दिख रहे हैं ताबोर पहाड़ है सामने, ये नाइन है जहाँ पर उस विधवा के बेटे को प्रभु ने जिलाया। और बिल्कुल उस तरफ लेफ्ट साइड दिख रहे हैं वो नासरत है। वो जो पहाड़ों पर जो शहर जैसा दिख रहा है वो सब नासरत का इलाका है। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी में हम ताबोर पहाड़ के ऊपर पहुंच गए हैं अलग अलग गाड़ियों में। ये सुंदर सा गिरजा आपको दिख रहा है जहाँ पर पेतरुस, याकूब और यूहन्ना के साथ प्रभु एक ऊंचे पहाड़ पर आए, वहाँ पर उसका रूप अंतरण हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग तो गलीलिया झील के करीब नज़दीक पहुँचा है और बिल्कुल मेरे पीछे दिख रहा है यरदन नदी है। यरदन नदी है जिस नदी में प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया है यूहन्ना बपतिस्ता से। दो जगह बताया जाता है जहाँ पर यीशु का बपतिस्मा हुआ है। एक तो यरीको के पास है। ये तो गलीलिया झील से जैसे यरदन वापस निकलता है, यरदन नदी गलीलिया झील में प्रवेश करता है, उसके बाद गलीलिया झील को पार करके वापस निकलता है और मर्द सागर की ओर आगे बढ़ते इधर से करीब 110 किलोमीटर दूरी में जाता है। और वो हमने देखा है डेड सी पहला दिन ही। तो आज हम वहाँ पर आए हैं जहाँ पर यरदन नदी गलीलिया झील से निकलता है और इस नदी में प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ है। और ये नदी यहूदियों के लिए, हम सबों के लिए, विश्वासियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।